हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जियोमॉर्फोलॉजी में जो एग्जाम में बार बार वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं या मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे जाते हैं। तो उन 10-20 विद्वानों के जो द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं और कंसेप्ट हैं, उसको हमने क्या किया है, अच्छे से एनालिसिस करके एक पीपीटी बनाई है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उन्हीं विद्वानों की पुस्तकें और उन्हीं विद्वानों के कंसेप्ट के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो मॉर्फोलॉजी में जरूर मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले महत्वपूर्ण जो इसमें लिखा गया है उसको हिंदी वाले भी ऐसे समझेंगे और इंग्लिश वाले तो समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, आइए देखते हैं। पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है बीच एंड कोस्ट। ठीक है, तो बीच एंड कोस्ट किसकी पुस्तक है? बीच एंड कोस्ट एक विद्वान है सीए किंग, CAM किंग। ठीक है, ठीक है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है बीच एंड कोस्ट। ये अगर एग्जाम में आता है तो आप किसको लगाएंगे? सीए किंग महोदय को लगाना है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है एसएस इन जियोमॉर्फोलॉजी। एसएस इन जियोमॉर्फोलॉजी किसकी है? ये है मिस्टर ड्यूरी महोदय की। किसकी है? ड्यूरी महोदय की। एक किताब है एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, यानी ये कंसेप्ट है शुष्क अपर्दन चक्र का सिद्धांत। इसको अगर हिंदी में देखना चाहें तो शुष्क अपर्दन चक्र का सिद्धांत। तो शुष्क अपर्दन चक्र का सिद्धांत या शुष्क अपर्दन चक्र किसने दिया था? तो शुष्क अपर्दन चक्र के बारे में जो बात की थी वो WM डेविस ने की थी। महत्वपूर्ण कंसेप्ट है विलियम मॉरिस डेविस का। ठीक है, अगला है पेरी ग्लेशियर इरोजन साइकिल, यानी परहिमानी क्या है आपका? अपर्दन चक्र। तो परहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने दी थी? एक विद्वान थे पेल्टियर। कौन थे? पेल्टियर महोदय ने परहिमानी चक्र की संकल्पना दी थी। एक कंसेप्ट है आपका पैन प्लेन कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पैन प्लेन का कंसेप्ट किसने दिया? तो ये किसने दिया था? क्रिक में, एक विद्वान थे क्रिक में। ठीक है, अगला है आपका पेडिप्लेशन कंसेप्ट। तो पेडिप्लेशन कंसेप्ट किसने दिया था? आपके एलसी किंग महोदय ने पेडिप्लेशन कंसेप्ट दिया था। इसको याद रखना है। अगला आपकी जो थियरी है आपकी, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थियरी। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थियरी। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हैक हैं, मिस्टर हैक। कौन है? मिस्टर हैक। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट आपका है वो है कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल। तो कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल यानी आधार तल की संकल्पना, उसको किसने दिया था? तो इसको दिया था जेम्स पॉवेल ने। इनका पूरा नाम था जेम्स जॉन विजली पॉवेल। आप जेम्स पॉवेल के नाम से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जनरल सिस्टम थियरी। एक पुस्तक है कि जनरल सिस्टम थियरी किसने लिखी? तो विद्वान है बटरनफ्ली। क्या नाम है? बटरनफ्ली। बटरनफ्ली ने किताब लिखी थी। ठीक है, एक कंसेप्ट है पैरेलल रिट्रीट थियरी, यानी निवर्तन का सिद्धांत। तो निवर्तन का सिद्धांत ये फेवरेट है यूजीसी का, इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? पेन महोदय ने दिया था। आइए कुछ और हम थियरी और पुस्तकों को देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको हर समय 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। एक जो कंसेप्ट है, पुस्तक भी है मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा गया है एलसी किंग महोदय के द्वारा। अगली जो आपकी किताब है वो है टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी। तो टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सीए किंग के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सीए किंग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगली पुस्तक जो है वो है द अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, यानी बेचैन पृथ्वी। इसको आपको क्या करना है? अनुवाद नहीं करना है, आपको ऐसे याद रखना है कि द अनस्टेबल अर्थ ये स्टीयर्स यानी स्टीयर्स महोदय के द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है आपका द अर्थ। तो द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? जेफ्रीज महोदय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस, यानी ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है?
वाल्टर इजार्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे किताब है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी किसकी है? लोबेक महोदय की है। किसकी है? लोबेक महोदय की है। किताब में आपको 4 किताबें एक तरफ देकर 4 विद्वान देकर ऐसा भी पूछा जा सकता है और 1 लाइनर के रूप में भी पूछा जा सकता है। फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्ट्रालर महोदय ने लिखी है। किसने लिखी है? स्ट्रालर महोदय ने लिखी है। एक आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये 2 विद्वान मिलकर लिखे हैं, वुलरिज और मॉर्गन। ये भी क्या है? यूजीसी का फेवरेट है। क्या है? यूजीसी का फेवरेट है। अगली जो पुस्तक है वो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी है? रेडजल की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी है। ठीक है, जो अगला कंसेप्ट है स्लो डिक्लाइन थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं ढाल पतन सिद्धांत। तो ढाल पतन सिद्धांत की है? यह है विलियम मॉरिस डेविस महोदय की है। वहीं पर स्लो रिप्लेसमेंट थ्योरी किसकी है? तो ये है डब्ल्यू पेंक की। किसकी है? यानी ढाल निवर्तन सिद्धांत अगर आता है, ढाल निवर्तन, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निवर्तन, तो आपको लगा या इसको ऐसे बोल सकते हो, इसको बोलते हो ढाल पतन। तो ढाल पतन किसका है? डेविस का है। अगर पूछता है ढाल प्रतिस्थापन, ढाल प्रतिस्थापन किसका है? तो ढाल प्रतिस्थापन किसका है? आपका पेंक महोदय का है, पेंक बाबा का है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सिद्धांत है, ये यूजीसी में कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया होगा आज तक के एग्जाम में कि सीट फ्लड थियरी यानी चादरी बाढ़ सिद्धांत किसने दिया था? एक विद्वान थे मैकगी। क्या नाम था? मैकगी। तो मैकगी बाबा ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतने सारे कंसेप्ट यानी जियोमॉर्फोलॉजी से ऐसे है। ऐसे ही जब आपको जो है कोई भी थॉट अगर पढ़ा लिया जाएगा तो थॉट हैं वो भी आप क्या होगी एक क्लास में बताई जाएंगी। जो भी कंसेप्ट है वो भी बताए जाएंगे। आपको जो है भार भी नहीं महसूस होगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, इसको याद करते रहना है, नोट कर लेना है। नोट करने के बाद कंटिन्यूस क्या करना है, इसको देखते रहना। देख कैसे सकते हैं? आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद आप आराम करते हैं, तुरंत पढ़ाई नहीं स्टार्ट करते, उस टाइम क्या करिए, उस टाइम को इसको सामने रख लीजिए और उसको देखते रहिए। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ ऐसे काम जो अननेसेसरी वर्क है उसको करते समय इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये एक दिन में याद होने वाला प्रोसेस नहीं, बल्कि बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, याद होने वाला क्या है, प्रोसेस है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।